अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के हाथों और पाँव के तलवों के अंदर पसीना आता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनके अंदर ख़ारिश भी होती है और जलन भी होती है। वो बहुत ज़्यादा पसीना ऐसे आता है कि जैसे पानी टपक रहा हो। आपने शायद ऐसा मरीज़ ना देखा हो, मेरे पास अक्सर मरीज़ ऐसे आते हैं और मैं उनको जो हदायत देता हूँ, जो उनको मेडिसिन देता हूँ, वो सभी मैं आपको बताऊँगा। और मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको एहतियात ही ज़्यादा करनी पड़ती है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, इसको समझें और सुनें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है स्वेटिंग इन हैंड एंड पाँव फिट ट्रीटमेंट, हाथ और पाँव में पसीना आने का इलाज। दोस्तों, जब हमारा हाजमा ख़राब होता है या हमारा खाने का जो शेड्यूल होता है, खाने का जो वक़्त होता है, खाने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता, तो उस वक़्त ये मसला बनता है कि जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, जो जिनमें से एक ये भी है कि हाथ और पाँव के अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है, इसके अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, इसके अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। और पसीना भी ऐसे आता है कि हल्का फुल्का नहीं आता, बहुत ज़्यादा, जैसे हाथों के अंदर से पानी के कतरे टपक रहे हों। दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है, क्या इसकी ये वजूहात आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपना खाने का जो निज़ाम है उसको ठीक करना है। खाना जो है, एक निवाला आपने 32 दफ़ा चबाना है और खाने से पहले आपने पानी नहीं पीना, खाने के बाद पानी पीना है। और खाने से पहले पानी पीना है तो आधा घंटा या घंटा पहले आपने पानी पी लेना है। खाना शुरू करते वक्त आपने पानी नहीं पीना और खाने के दौरान भी पानी नहीं पीना। खाने के बाद आपने घंटा डेढ़ घंटा ठहर कर फिर आपने दोबारा पानी पीना, फिर जितना मर्जी पीते रहें। और पानी जब पीना है वो भी आपने छोटे छोटे घूंट लेकर पीना है, जैसे चुस्कियाँ लेते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये करना है कि अक्सर लोगों की रूटीन बन चुकी है कि वो सुबह के वक्त तो खाना खाते ही नहीं हैं। अगर खाते हैं तो थोड़ा सा खाते हैं, दोपहर को खाते हैं और शाम को दबा कर खाते हैं। ऐसे नहीं करना दोस्तों। सुबह के टाइम आपने ज़्यादा खाना है, दोपहर को उससे कम खाना है, शाम को बिल्कुल कम खाना है। सुबह के वक्त ऐसे कह सकते हैं कि आपने 60% खाना है, यानी 60% जो है आपने सुबह के वक्त खाना खाना है और हैवी किस्म का खाना लेना है, ताकि आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होनी है वो अपनी बॉडी को मिल सके। और दूसरा जो है, दोपहर के वक्त आपने 30% लेना है, यानी 30%, और शाम के वक्त आपने 10% लेना है, 10%। दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका जो निज़ाम हज़म होगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो होगा वो ठीक हो जाएगा। जब मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है, ये हमारा खाने की जो रूटीन ही गलत होती है, इसकी वजह से ये हाथों और पाँव के अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है और ये जो गोदूद होते हैं ये अपना काम छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी मफलूजी हालत में चले जाते हैं। जिन्होंने इस पसीना को कंट्रोल करना होता है, यानी पसीना हमारी बॉडी से आता है, आना भी चाहिए। ये हाथ और पाँव की हथेलियों से उस वक़्त आता है कि जिस वक़्त हमारे जिस्म का जो अखराज है, जो नॉर्मल अखराज है, जो फितरती अखराज है। फितरती अखराज क्या है कि हमारा जो यूरिन है उसने जिस्म से जो वेस्टेज है वो सारी की सारी निकालनी होती है। जब यूरिन कम होता है, गुर्दे कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक़्त ये मुख्तलिफ रास्तों से कभी नज़ला होगा, कभी आंखों से पानी आएगा, कभी मुंह से पानी आएगा, कभी आपको पसीने की शक्ल में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और कभी हाथों और पाँव की हथेलियों के अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपने सिर्फ यही करना है कि अच्छी तरह खाने को चबाकर खाना है और शाम का खाना जो है 10% खाना है और दिन के वक्त ही खाना है, मगरब से पहले। मगरब के बाद आपने खाना नहीं खाना, मगरब के बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी और वक्त पर सोने की कोशिश करनी है, वक्त पर उठने की कोशिश करनी है। जब हम मगरब के बाद खाना खाते हैं, 9-10 बजे खाते हैं, तो फिर सुबह भूख लगने का तो बनता ही नहीं है कि सुबह भूख लगे। जब हम मगरब के पहले खाना खाएंगे तो सुबह ऑटोमेटिकली भूख लगेगी और सुबह दबाकर खाना खाएं, दोपहर को फिर रूटीन बना लें। दोस्तों, ऐसे ही करते रहेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। हाथ पाँव को पसीना क्या है और बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे आप महफूज रह सकते हैं, सिर्फ यही एहतियात करके। इसके साथ अगर आपको मेडिसिन लेना पड़े तो आपने सलेशिया लेनी है, 200 ताकत में होम्योपैथी की दवाई है सलेशिया, वो आपने 200 ताकत में ले लेनी है। और उसके साथ आपने क्या करना है कि अजवैन, पुदीना और स्याह मिर्च, ये आपने 2-2 चुटकी ले लेनी है
इसका आपने कहवा बनाकर सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर देना है। सिलेशिया 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम 5-5 की तरह इसके लेनी है। आपको बिल्कुल इससे रिलीफ मिल जाएगा, आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।